जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लाचार इंसान यूट्यूब चैनल पर, जहां मिलते हैं आपको ज्ञानवर्धक स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल वीडियोस। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की एक शानदार सीरीज जिसका नाम है भगवत गीता की सीख। और आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। इस वीडियो में बात करेंगे 7वें अध्याय के सार की बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय में हमने जाना कि एक योगी क्या होता है और योगी कैसे बना जाता है। भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में हम जानेंगे कि ईश्वर किस तरह से इस संसार को चलाते हैं, ईश्वर को कौन से भक्त बहुत अच्छे लगते हैं, इंसान भगवान को क्यों नहीं जान पाता है तथा भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। अब तक भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। उन्होंने समझाया कि मुझ तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं, ज्ञान योग तथा निष्काम कर्म योग। भगवान ने बताया कि कर्म या यज्ञ करने की विधि क्या है, तरीका क्या है, ध्यान कैसे करना चाहिए। बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। वर्ण शंकर क्या है, अवतार क्या है, कब प्रभु के दर्शन होते हैं, बहुत सारी बातें। लेकिन 6ठे अध्याय के आखिरी में वह कहते हैं कि ऐसा योगी जो मुझ में अच्छी प्रकार से स्थित अंतःकरण वाला है, उसे मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। तो यह अच्छी प्रकार से स्थिति क्या होती है, यह कब होता है। तो इस अध्याय में जब हम आगे बात कर रहे तो इसमें हम ज्ञान की बात करेंगे, विज्ञान की बात करेंगे। ज्ञान तो वह है जब आप मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, और फिर जब अमृत तत्व की जानकारी मिलती है तो उसे ज्ञान कहते हैं। लेकिन विज्ञान यह है कि वह प्रभु सबके हृदय में एक साथ कैसे काम करते हैं, कैसे सबके हृदय में एक साथ विद्यमान है, यह वह विज्ञान है जिसके बारे में इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बात करने जा रहे हैं। यह अध्याय भगवान की शक्तियों के भौतिक और आध्यात्मिक आयामों के वर्णन के साथ आरंभ होता है। श्री कृष्ण व्यक्त करते हैं कि यह सब उन्हीं से प्रकट होते हैं और धागे में गुथे मोतियों की भांति उनमें स्थित रहते हैं। वे समूची सृष्टि के स्रोत हैं और यह सब उन्हीं में पुनः विलीन होते हैं। उनकी प्राकृत शक्ति माया पर विजय प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर है, लेकिन वे जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं वे उनकी कृपा प्राप्त करते हैं और इस पर सरलता से विजय पा लेते हैं। आगे श्री कृष्ण उनके शरणागत न होने वाले 4 प्रकार के लोगों और उनकी भक्ति में तल्लीन रहने वाले 4 प्रकार के लोगों का वर्णन करते हैं। वे अपने भक्तों में उन्हें अत्यंत प्रिय मानते हैं, जो अपने मन और बुद्धि को उनमें विलय कर ज्ञान में स्थित होकर उनकी आराधना करते हैं। कुछ लोग जिनकी बुद्धि सांसारिक कामनाओं द्वारा हर ली जाती है, वे स्वर्ग के देवताओं की शरण में जाते हैं, किंतु यह स्वर्ग के देवता केवल अस्थायी भौतिक सुख प्रदान कर सकते हैं और इन क्षण भंगुर सुखों को भी वे भगवान से शक्तियां प्राप्त होने पर ही प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से भक्ति का उपयुक्त लक्ष्य स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण पुष्टि करते हैं कि वे परम सत्य और अंतिम गंतव्य या सिद्ध हैं और सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान जैसे शाश्वत दिव्य गुणों से संपन्न है, क्योंकि उनका वास्तविक स्वरूप उनकी दिव्य योग माया शक्ति के आवरण द्वारा आच्छादित रहता है और इसलिए उनके विनाशी दिव्य स्वरूप को सब नहीं जान सकते। यदि हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं तब वे हमें उन्हें जानने का अपना दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और उनको जान हम भी आत्मज्ञान और कार्मिक गतिविधियों के क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हारे समक्ष इस ज्ञान और विज्ञान को पूर्णतः प्रकट करूंगा, जिसको जान लेने के बाद इस संसार में तुम्हारे जानने के लिए और कुछ शेष नहीं रहेगा। हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में से बहुत कम होते हैं जो मुझ तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश हैं कि भगवान के दर्शन कर ले, बाकी तो सब भोग विलास में व्यस्त होते हैं। और उन कोशिश करने वालों में से भी, प्रयत्न करने वालों में से भी कोई विरला ही होता है जो मुझे बहुत समर्पण के साथ प्रेम करता है, जो मुझ तक पहुंच पाता है और साक्षात्कार कर पाता है, उस ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्निवा और आकाश और साथ में मन, बुद्धि और अहंकार, यह सब मेरी प्राकृत शक्ति के 8 तत्व हैं। यह मेरी अपरा शक्तियां हैं, यानी कि जड़ प्रकृति है। किंतु हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी पराशक्ति है, यानी कि प्रकृति, जिससे संपूर्ण जगत को मैंने धारण किया है, और वह है जीवात्मा। यह जीव शक्ति है जिसमें देहधारी आत्माएं सम्मिलित हैं, जो इस संसार के जीवन का आधार है। यह जो प्रकृति है यह अनादि है, यह अनंत काल से चली आ रही है
और चलती रहेगी। यह जान लो कि सभी प्राणी मेरी इन दो शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। मैं संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूँ और यह पुनः मुझ में विलीन हो जाती है। हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सब कुछ मुझ पर उसी प्रकार से आश्रित है जिस प्रकार से धागे में गुथे मोती होते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण विस्तार को समझाते हुए कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। मैं वैदिक मंत्रों में पवित्र अक्षर ओम हूँ। मैं ही अंतरिक्ष की ध्वनि और मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। मैं पृथ्वी की शुद्ध सुगंध और अग्नि में तेज हूँ। मैं सभी प्राणियों में जीवन शक्ति हूँ और तपस्वी का तप हूँ। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, यह समझो कि मैं सभी प्राणियों का आदि बीज हूँ। मैं बुद्धिमान की बुद्धि और तेजस्विन का तेज हूँ। वह कहते हैं कि यह जो प्रकृति है यह 3 गुणों वाली है, त्रिगुणात्मक है। वे इसको परिभाषित करते हैं। वे कहते हैं कि 3 प्रकार के प्राकृतिक गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण मेरी शक्ति से ही प्रकट होते हैं। यह सब मुझ में है, लेकिन मैं इनसे परे हूँ। माया के इन 3 गुणों से यह जो सारा जगत है, यह जो सृष्टि है, यह मोहित हो रही है। इसलिए लोग मुझे समझ नहीं पाते, क्योंकि मैं इन तीनों गुणों से त्रिगुणात्मक प्रकृति से ऊपर हूँ। श्री कृष्ण इस अध्याय में ज्ञान की भी बात करते हैं, विज्ञान की भी बात करते हैं। वे कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी दैवीय शक्ति माया से पार पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं। माया जाल में फंसे हुए मूर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आ पाते हैं। हे कुंती पुत्र, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। वे जो ज्ञान से वंचित हैं, वे जो अपनी निकृष्ट प्रवृत्ति के कारण मुझे जानने में समर्थ होकर भी आलस्य के अधीन होकर मुझे जानने का प्रयास नहीं करते। वे जिनकी बुद्धि भ्रमित है और वे जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के पवित्र लोग मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। कोई दुख और संकट में याद करने वाला, कोई नाम की जिज्ञासा रखने वाला अर्थात मुझे जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, कोई संसार के स्वामित्व की अभिलाषा रखने वाला और कोई जो पहले से ही मुझे जानने वाला परम ज्ञान में स्थित ज्ञानी। इनमें से मैं उन्हें श्रेष्ठ मानता हूँ जो ज्ञान युक्त होकर मेरी आराधना करते हैं, मुझे भजते हैं और दृढ़ता पूर्वक अनन्य भाव से मेरे प्रति समर्पित होते हैं। मैं उन्हें बहुत प्रिय हूँ और वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। यह चारों ही तरह के भक्त दयावान होते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष तो मानो जैसे मेरा ही रूप हो। और ज्ञानियों में भी जो व्यक्ति मुझे बहुत सारे जन्मों से मानता आया है, वह मृत्यु के पश्चात मुझ में ही जाता है। मित्रों, मुक्ति और भोग दोनों ही भगवान से मिलते हैं, तो फिर सभी को एकमात्र परमात्मा का भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। फिर भी लोग इधर उधर क्यों भटकते हैं? इस प्रश्न को यहाँ 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण लेते हैं और वह स्पष्ट करते हैं कि आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वह तो है, लेकिन वह तरीका, वो विधि सही नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि कामनाओं ने यानी कि इच्छाओं ने जिनके दिमाग को हर लिया है, वह मुझसे भिन्न जो बाकी के देवता हैं, उनके लिए जो नियम बने हैं उनकी शरण में चले जाते हैं। जो भक्त अपनी किसी इच्छा पूर्ति के लिए जिस देवता के स्वरूप को जिस श्रद्धा के साथ में पूजना चाहता है, मैं उसी देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ और वह भक्त उन्हीं देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यह फल ज्यादा समय तक नहीं चलता और अगर कोई भक्त किसी भी प्रकार से मेरी ही पूजा करता है तो उसे मैं अपना ही बना लेता हूँ। जो मूर्ख मुझे जन्म लेने और मरने वाला मानते हैं, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को पूरा जानता हूँ, जबकि श्रद्धा रहित लोग मुझे भी नहीं जान पाते। आखिर कोई भगवान को क्यों नहीं जान पाता? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हे भरतवंशी, इच्छा और द्वेष से संसार के जितने मनुष्य या प्राणी हैं, नर नारी है, सब मोह को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए वे मुझे नहीं जान पाते। तो क्या कोई भगवान को जान नहीं पाएगा? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुण्य कर्म, जिसे आराधना कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, योग कहते हैं, न कहते हैं, अभ्यास कहते हैं, चिंतन कहते हैं, जो ऐसा कर रहे हैं, जिन भक्तों ने अपना पाप नष्ट कर दिया है, वह इन सब मोह माया से मुक्त होकर के अंत में दृढ़ रह करके उसी रास्ते पर टिके रह करके मुझे भजते हैं और मेरी शरण में आकर के इस चक्कर से, जिसे जन्म मृत्यु का चक्र कहा जाता है, इससे मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करते हैं। जो भक्त इस सांसारिक मोह और माया को छोड़कर श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करके मेरी भक्ति करते हैं, वह इस मृत्यु से मुक्त होकर मुझ में ही समा जाते हैं।
तो दोस्तों, आज के समय के हिसाब से इस चैप्टर का मतलब आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि जब आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आप समय बीतने के साथ साथ अपने लक्ष्य को भूलने लगते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में भटकाव बहुत सारे होते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण ने बताया कि माया जाल में फंसा हुआ व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, ठीक वैसे ही कई बार बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति भी राह से भटक जाता है और सोचने लगता है कि यह लक्ष्य आदि सब बेकार है, जिंदगी के मजे लो, कल को पता नहीं रहूं या ना रहूं। और इस तरह के लोगों को श्रीमद् भगवद गीता में मूर्ख कहा गया है, जो इतना भी नहीं जानते कि जीवन के यह भटकाव तो खुद मेहनत करने वालों को आजमाते हैं, या तो इंसान उसमें उलझ करके रह जाएगा या इसको पार कर जाएगा। और इस तरह से लगातार बिना भटके जो कठोर परिश्रम करता है उसी को जीवन में सफलता मिलती है। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखे। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।